डर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। लेट अस ज्वाइन एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लियर है सबको? आवाज मिल रही है? स्क्रीन नहीं आ रहा है। Yes, sir. आ गया सर। चलिए तो स्क्रीन शेयर है, विजुअल है, एवरीथिंग। यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने HTML के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस किया था कि HTML वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। एक लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ और भी बहुत सारा टर्म्स हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। वेब पेजेज मीन्स कि मल्टीपल पेज जब एक साथ कंबाइंड होगा, ग्रुप्स ऑफ पेज बन जाएगी और उन सारे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आपको पता होगा, अभी फेसबुक एक्सेस करते होगे, कभी व्हाट्सएप एक्सेस करते होगे, या फिर और भी साइट्स जो है, अपने कॉलेज का साइट है, यूपीएससी का साइट, बीपीएससी का साइट है, मल्टीपल साइट्स आप एक्सेस करते होंगे। तो उसमें आपको पता होगा कि एक पेज हमारे सामने आया, उसके बाद फिर दूसरा पेज आया। मल्टीपल पेजेज लिंक होते हैं एक पेज से, ठीक है। तो मल्टीपल पेजेज लिंक है क्यों? क्योंकि वो पेज अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्चुअली निचोड़ यही है कि वेब पेज इज ए सिंगल पेज। एक पेज वेब पेज है, ठीक है। एंड वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। वेबसाइट जो है वो वेब पेजेज का कलेक्शन है। यानी सिंपली बोले तो एक पन्ना और एक बुक में क्या अंतर है? एक पेज जो है कॉमन एक सर्टेन इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, बुक जो वो बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का काम आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करना ही है। अब नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस किया था वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या फिर हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी वेब पेज को हमें अगर एक्सेस करना है तो हमें क्या चाहिए? वेब ब्राउजर चाहिए। अब वेब ब्राउजर के बारे में हम आपको बताएं कि वेब ब्राउजर एक ट्रांसलेटर भी है। यानी कि वेब पेज जो बना है वो HTML में हमने बनाया, या और भी कोई लैंग्वेज आगे हम बताएंगे आपको, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, बहुत सारे लैंग्वेज के को कंबाइंड करके हमने वेब पेज बना दिया। अब वेब पेज तो हमारा बन के रेडी है,
इस लैंग्वेज में हमने कोड जो लिखा है वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, जैसे आप म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कीजिए। ये फिल्म कौन है? तो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। तो आपको पता होगा कि वो जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। सेम उसी तरह यहाँ हम लोग HTML में लिखे या फिर CSS के यूज से लिखे या PHP में लिखे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउजर जो है वो ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। कंप्यूटर में कौन कौन से ट्रांसलेटर है? एनीबॉडी? कोई आदमी बताइए ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? कौन कौन सा ट्रांसलेटर यूज होता है? गूगल ट्रांसलेटर। सर कंपाइलर, कंपाइलर बिल्कुल सही। इंटरप्रेटर सर। इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज जो कोड होता था उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग असेंबलर यूज करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो हमारा अभी मॉडर्न यूज होने वाला हमारा ट्रांसलेटर है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर सर एक बार में पूरा जो रहता है कंटेंट उसको कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। बिल्कुल सही। कंपाइलर जो है वो इंटायर कोड को, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अगर सिंगल एरर भी आपकी होगी तो आपका वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। और अगर आपका कोई किसी लाइन में एरर है तो उस लाइन को वो ओमिट कर देगा, उसको स्किप करके अगले को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो आपका जो ब्राउजर है वो इंटरप्रेटर है। ब्राउजर में इंटरप्रेटर यूज होता है, कंपाइलर यूज नहीं होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, हम लोग डिस्कस किए थे HTML क्या है। तो HTML के बारे में आपको बताए थे कि HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करने का मीनिंग ये था कि अगर हमारे पास पेज है, मान लीजिए सपोज ये हमारा MS वर्ड में एक पेज खुला हुआ है, तो इस पेज में कौन सा पोजीशन किस कंटेंट को एक्वायर करेगा। जैसे हम यहाँ सेंटर अलाइन करके ये रेड में वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ये वर्ड यूज किया, ये एक हेडिंग बना। उसी तरह कंटेंट है, कुछ लिस्ट है, तो कौन से कंटेंट हो सकता है, इमेज होगा, हो सकता है हमारा कुछ और भी मैटर हो जिसको हमें एक्सप्लेन करना है, टेबल हो सकता है इसमें। ठीक है, तो पेज पे कौन सा कंटेंट किस पोजीशन पे सेट किया जाएगा उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारा पहला लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप वर्ड आपको क्लियर करता है, इट मार्क मीन्स पॉइंट द पोजीशन ऑफ द कंटेंट डिस्प्लेइंग ऑन द वेब पेज। कंटेंट जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, कंटेंट जो वेब पेज पे डिस्प्ले होगा उसका पोजीशंस को हमें डिफाइन करना है। यानी कहाँ पैराग्राफ होगा, कहाँ पे हमारा हेडर होगा, कहाँ हमारा फुटर होगा, कहाँ पे हमारा इमेज होगा, कहाँ पे हमारा टेबल होगा, कहाँ पे हमारा और भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। इन सारे चीज का जो डेफिनेशंस होगा वो HTML के थ्रू होगा। और HTML जो हमारा वेब ब्राउजर है, चाहे जो भी ब्राउजर सर एगो आप बात यूज कर, पूछना था। क्या बोले बाबू? एगो बात पूछना था, ये हाइपर टेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज क्या है, मार्कअप लैंग्वेज? वही बता रहे हैं ना, वही तो हम वही हाँ बता ही ये रहे हैं। आप जो बताइए। वेब ब्राउजर यूज करते हो, ब्राउजर यूज करते हो, हाँ ब्राउजर का नाम बताओ कोई। बता रहे। कोई एक ब्राउजर का नाम बताओ। क्रोम, ब्रेव। ठीक है, गूगल क्रोम यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, ओपेरा यूज करते हो, यूसी ब्राउजर यूज करते हो,
इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, मल्टीपल ब्राउजर्स आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वो ब्राउजर क्या करता है, वेब पेज को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, वेब ब्राउजर वेब पेज को डिस्प्ले करता है। ब्राउजर का वर्ड होता है डिस्प्ले करना, ब्राउज मीन्स ही होता है डिस्प्ले करना। ठीक है, और डिस्प्ले से ही आपका आया है वेब ब्राउजर का टर्म। किसको डिस्प्ले करेगा भाई ब्राउजर, तो ब्राउजर डिस्प्ले करेगा वेब पेज को। ठीक है, और वेब पेज हमारा किस लैंग्वेज में बनता है, आपको पता होगा कि वेब पेज इज सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, भले ही कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज कहने का मतलब हम अपने आवश्यकता के अनुसार बनवाते हैं उसको। ठीक है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार बनवाएंगे, दूसरा कॉलेज अपने आवश्यकता के अनुसार बनवाएगा, बिहार सरकार अपने आवश्यकता से बनवाएगा, भारत सरकार अपनी आवश्यकता से बनवाएगा। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वैसा बनवाया जाता है। तो बनाने के लिए हम जान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज कहने का मतलब आवश्यकता के अनुसार बना हुआ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस वर्ड की तरह नहीं है कि मार के बन गया वैसे आप यूज कीजिए। एमएस वर्ड आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंपनी का बनाया हुआ आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये कंप्लीट सिस्टम है जिसको आप जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है वैसे ही यूज करना है। लेकिन आपका ये जो वेबसाइट्स होता है वो आपके नीड के अकॉर्डिंग होता है। अगर फॉर्म भरवाना है तो फॉर्म का ऑप्शन देंगे, नहीं भरवाना है नहीं ऑप्शन देंगे। फ्लिपकार्ट का अपना रिक्वायरमेंट है, अमेजन का अपना रिक्वायरमेंट है, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वैसा बनेगा। अब बनेगा और ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें चाहिए लैंग्वेज। आपको पता होगा कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे बनाने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। उसी लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज पढ़िए, कोबोल पढ़िए, बेसिक पढ़िए, क्यू बेसिक पढ़िए, आप लोग पढ़े होंगे, क्यू बेसिक भी पढ़े होंगे, आगे चल के विजुअल बेसिक पढ़ोगे, .NET पढ़ोगे। तो जो भी लैंग्वेज है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। और सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिंपली आपको पता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कार्य को कैसे करना है उसका एक निर्देश है। ठीक है, तो वेबसाइट को बनाने के लिए यानी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज HTML है। फर्स्ट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जो भी ब्राउजर आप क्रोम यूज करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करें, या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करें, सफारी यूज करो, अवंत यूज करो, जो भी ब्राउजर आप यूज करना चाह रहे हैं वो सारे ब्राउजर केवल HTML के कोड को ही डिकोड करता है। डिकोड मीन्स उसको ट्रांसलेट करता है। यानी हमारे जो ब्राउजर्स हैं उस ब्राउजर में HTML को ही एज अ मेन लैंग्वेज, मुख्य भाषा के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको पुट किया गया है। अब आती है बात कि आखिर यही क्यों हुआ। तो ये जब डेवलप होकर के आया था हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उस समय हमारा जो फर्स्ट ब्राउजर के रूप में डेवलप हुआ था दैट इज नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर वाज द फर्स्ट ब्राउजर डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट एक्सेसिंग। तो जब नेटस्केप नेविगेटर जो हम लोग डेवलप किया गया, नेटस्केप कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने ही इस लैंग्वेज को डिफाइन किया और उसी लैंग्वेज को अभी तक का जितना भी ब्राउजर बना है वो फॉलो करते जा रहा है। ठीक है, तो HTML के थ्रू ही हम लोग वेब पेज को डिजाइन करेंगे। अब सवाल ये आता है कि HTML के अलावा और कोई लैंग्वेज आप बोल रहे हैं सर, CSS बोल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट बोल रहे हैं, PHP बोल रहे हैं, मल्टीपल भाषा और भी बोल रहे हैं। तो HTML से ही जब हमारा काम चल रहा है तो इस सारे लैंग्वेजेस को और लाने की क्या आवश्यकता हुई। तो फिर इस लैंग्वेज को तो ब्राउजर समझेगा ही नहीं, ब्राउजर इस लैंग्वेज को समझेगा विद द हेल्प ऑफ HTML। यानी कोई भी लैंग्वेज आप यूज करेंगे, आगे जब आप CSS यूज करेंगे तो CSS इंप्लीमेंट होगा HTML के ही ऊपर। ठीक है, बूटस्ट्रैप अगर यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप भी इंप्लीमेंट होगा आपके इस HTML के ही ऊपर। जावास्क्रिप्ट को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये भी यूज होगा आपके विद द हेल्प ऑफ HTML। और PHP भी स्क्रिप्ट या JSP जो भी यूज करेंगे ये सब HTML के ही मदद से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
HTML आपके वेबसाइट में हर हालत में उसको रहना ही रहना है। जैसे अगर हम ये गूगल का ये हमारा पेज है, गूगल पेज है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं google.com, ठीक है। हम गूगल को एक्सेस करके आपको दिखाते हैं, आपको कोड दिख जाएगा। कोड देख करके आप अंदाजा लगा लोगे कि हाँ इसमें HTML है। यही हमारे सामने खुल करके आया google.com। अब आप इस पर जाएंगे, ब्राउजर पे कोई भी ब्लैंक स्पेस के पास जाएंगे और वहां राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे से देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ, व्यू पेज सोर्स, यानी इस पेज को बनाने में कौन सा सोर्स कोड यानी कौन सा प्रोग्राम लिखा गया है उसको व्यू कराओ, दिखाओ। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरा टैब ओपन होगा और उसमें कुछ सोर्स कोड लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, दिख रहा है सबको? रिस्पॉन्स दो। यस सर। दिख रहा है? यस सर। अब जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको इसमें जो फर्स्ट, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये फर्स्ट जो हमारा लाइन यूज हुआ है यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये HTML यूज हुआ है, 100% HTML यूज हुआ ही हुआ है। दूसरा कोई आप पेज खोल करके देखें, कोई भी वेबसाइट, आपकी इच्छा, आप जो वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। आप जिसको ओपन करेंगे उसमें आपको ऑलरेडी क्या बोलते हैं HTML ही मिलेगा। आप चेक करेंगे अपने घर पे बहुत सारा आप वेबसाइट जान रहे हैं, आप उस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा और उस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा उस पेज के ब्लैंक स्पेस पर जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा, किसी ऑप्शंस पे जाकर राइट क्लिक ना करें, ठीक है। व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और आपको उस पेज में पहला लाइन आपको HTML 100% मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि ब्राउजर जो है वो HTML को ही समझता है, यानी ब्राउजर के अंदर HTML ही एज ए मेन लैंग्वेज डिफाइन किया गया है। क्लियर? समझ में आया HTML क्या है? यस सर। यस सर। तो ब्राउजर की भाषा आप बोल सकते हैं कि HTML ब्राउजर की भाषा है। ब्राउजर जिस भाषा को समझ रहा है वो HTML है। भले ही हम उसके साथ CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कुछ भी आप यूज कीजिए, लेकिन रियल में स्टार्टिंग में आपका HTML रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग समझते हैं, इसका नोट्स लिखकर आज हम आपको सेंड कर देंगे कंप्लीट। जो डेफिनेशन हम अभी आपको बताए हैं वो लिखकर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टैग्स। टैग क्या है? तो टैग इज सिंपली अ कमांड और इंस्ट्रक्शन। एक लाइन में आपको डिफाइन करना है टैग कमांड है या इंस्ट्रक्शन है। आप लोग अभी सी लैंग्वेज पढ़े हो, आप लोगों का सी लैंग्वेज जरूर चल रहा होगा, सेकेंड ईयर यस सर। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम जब आप लोग लिख रहे हैं तो लिखने के दौरान आपको किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए कुछ ना कुछ कमांड आप यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, इसको आप बोलते हैं क्या? तो प्रिंटफ है। ये फंक्शन आप लोग यूज किए हो, इनपुट लेने के लिए स्कैनफ यूज किए हो, और भी मल्टीपल कमांड्स फंक्शन आपको सिखाया गया होगा। फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, मल्टीपल लूप्स हैं, ठीक है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कुछ कमांड दिए जाते हैं। उस कमांड के मदद से हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक अदर इफेक्ट आता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होकर के हमारे पास आ जाता है जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो HTML में हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सी लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। प्रिंटफ एक फंक्शन है, स्कैनफ एक फंक्शन है, ठीक है।
उसी तरह हम लोग यहाँ HTML में जो भी कमांड्स हमें मिला है उस कमांड्स को बोलेंगे टैग्स, उसको टैग बोलते हैं। और टैग कैसे बनेगा भाई? तो टैग जो हमारा बनेगा इसका सिंटैक्स है, बनेगा क्या ऑलरेडी बना के हमें दिया गया है, लेकिन हमें पहचानने के लिए ये सिंटैक्स हम आपको बता रहे हैं। सिंटैक्स क्या है? तो आपका ये लेस देन का ये सिंबल, लेस देन का सिंबल, और इसमें आपका रहेगा टैग का कुछ नाम। टैग का कुछ भी नाम हो सकता है, आगे हम आपको एग्जांपल में बताने वाले हैं। उसके बाद इस बीच में बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ होगा, ABCDXYZ, आपका स्टोरी, कहानी, कुछ भी। और सेम जैसे ये टैग का नेम यहाँ दिया हुआ है, सेम नेम हमारा जो है वो एक्चुअली यहाँ पे मिलेगा। जैसे जो हम यहाँ जैसे टैग नेम दिए हैं, सेम हमारा यहाँ कंटेंट के बाद मिलेगा, लेकिन उसमें एक ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल हम आपको दे करके बताएं कि अगर टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, बोल्ड यानी हम MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी पर क्लिक करते हो ना, थोड़ा सा डार्क हो जाता है टेक्स्ट। अगर हम चाह रहे हैं HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करना, तो इसके लिए हमें टैग मिलता है, वो है बी। ठीक है, ये बी टैग हम यूज करते हैं। और बी टैग के अंदर जो टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है, सपोज हेलो हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, इसे हमें बोल्ड करना है, तो हम इसे बी के बाद हेलो लिखेंगे और इस बी को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। यानी टैग ओपनिंग, टैग हमारा ओपन हो रहा है, उसके बाद कंटेंट आएगा, उसके बाद हमारा ये टैग जो है वो क्लोज होगा। यानी ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में स्टार्टिंग में हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो टैग है, इतना ही नहीं, बोल्ड के लिए इटैलिक करना है तो इसके लिए हमें आई टैग मिलता है। आप आई टैग के थ्रू टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। हम प्रोग्राम लिख करके आपको सारे टैग को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आपको यू टैग दिया गया है, आप यहाँ पे यू टैग के मदद से टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो टैग जहां भी हमें इस तरह का एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ अगर मिल रहा है, वो सारे के सारे टैग हैं। कुछ टैग जो है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों है, तो वो टैग कुछ कंटेंट को अपने पास रखता है, यानी कुछ कंटेंट उसके अंदर होगा। हमें सेंटेंस लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इसके अंदर हो सकता है कोई और टैग यूज हो। जैसे टैग के अंदर हम चाहें तो आई को यूज कर सकते हैं कि बोल्ड भी हो और टेक्स्ट इटैलिक भी हो, एक साथ हमें अप्लाई करना है, तो एक टैग दूसरे टैग को भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, और कंटेन कर सकता है किसी चीज को, यानी कि या तो टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है या अनदर टैग को कंटेन कर सकता है, सो दैट इस तरह का टैग जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों पार्ट होगा, उसे हम लोग नाम देते हैं कंटेनर टैग। यानी कंटेनर टैग विल कंटेन समथिंग, इट विल कंटेन व्हाट, आइदर टेक्स्ट और अनदर सब टैग, कोई दूसरे टैग को कंटेन करेगा। जैसे एक फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर हम लोग दूसरा फोल्डर बना सकते हैं, we can make another folder in the folder, यानी folder will contain either file, folder या तो फाइल रखेगा या सब फोल्डर को रखता है। सेम उसी तरह टैग जो है तो या तो टेक्स्ट को कंटेन करेगा या फिर हमारे ये अनदर टैग्स जो है, सब टैग है, उसको कंटेन करेगा। ठीक है, अब कुछ टैग ऐसा है जो टैग केवल ओपन होता है, जैसे ये BR टैग केवल ओपन होगा, इसका क्लोजिंग नहीं है। उसी तरह IMG टैग, इमेज टैग इसको हम लोग बोलते हैं, इमेज इंसर्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। IMG टैग ये केवल ओपनिंग होगा, इसका क्लोजिंग नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल, उसी तरह इनपुट टैग। तो ये जितने भी टैग्स हैं
ये टैग का सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग पार्ट इसका नहीं है। और क्लोजिंग ना होने के कारण इसको बोला गया है एम्प्टी टैग, यानी कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। टू टाइप्स ऑफ टैग्स आर डिफाइंड इन HTML। दो तरह का टैग है, कोई कंटेनर स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह का डेफिनेशन है। एक हमारा कंटेनर टैग जो कुछ कंटेन करेगा, या तो टेक्स्ट कंटेन करेगा या फिर हमारा सब टैग को कंटेन करेगा, और एम्प्टी टैग जो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट होगा और ये कोई भी कंटेंट टेक्स्ट या फिर इमेज या कुछ भी कंटेन नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके पास अलग से कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोग या तो सी के प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो C++ यूज करते होंगे, या डेव C++ यूज करते होंगे, बोरलैंड यूज करते होंगे, कोडब्लॉक यूज करते होंगे। यहाँ हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। हम कोई भी प्रोग्राम को किसी भी टेक्स्ट एडिटर मीन्स नोटपैड जैसे, MS वर्ड में नहीं लिखोगे आप लोग, नोटपैड टाइप का कोई भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर, आपको ये बात पता होना चाहिए। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है और नोटपैड में लिखा हुआ प्रोग्राम या फिर आपका फाइल किसी भी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। हम HTML में इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो C लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो जावा में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हैं। तो आप नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन होने के बाद हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ लिखना शुरू कर देना है। क्या लिखना है? तो सबसे पहला जो सुपर टैग होता है, सुपर मोस्ट टैग, सबसे फर्स्ट टैग जो हमें मिलता है, थोड़ा सा फॉन्ट को हम और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को और स्पष्ट दिखे। तो सबसे सुपर मोस्ट टैग जो है वो हमारा HTML टैग है, और HTML टैग जो है ये कंटेनर टैग है। HTML टैग सबसे पहले ओपन होगा और सबसे लास्ट में ये क्लोज होगा। जैसे आप लोग प्रोग्राम लिखते होंगे तो अगर आप फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर लूप का ये जो ब्रैकेट जो है ओपन हो रहा है तो ये क्लोज सबसे लास्ट में होता है। मेन फंक्शन जो है वो ओपन अगर हमारा सबसे पहले होता है, लेकिन क्लोजिंग उसका सबसे लास्ट में होता है। सेम उसी तरह HTML जो टैग है, इस टैग को हम लोग ओपन करेंगे सबसे पहले तो ये क्लोज सबसे लास्ट में होगा। और HTML के अंदर हम लोग यूज करेंगे दो सब टैग, इसका यूज होता है। एक है हेड और ये हेड टैग ये भी कंटेनर टैग है। इस हेड टैग के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं एक टाइटल। हमारा जो पेज है इस पेज का क्या टाइटल होगा, पेज का एक टाइटल होता है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टाइटल। और टाइटल में हम दे रहे हैं ये फर्स्ट ही हम लिख कर छोड़ दे रहे हैं और टाइटल को क्लोज कर दीजिए। ये टाइटल हमारा क्लोज हो गया। सपोज अभी हम यही एक हेडिंग टैग यूज कर रहे हैं। अदर टैग HTML, यहाँ हेड जो हम यूज किए, हेड टैग के अंदर जो कुछ भी हम डिफाइन करते हैं वो ब्राउजर के ऊपर वाले इस हिस्से में हमें दिखेगा। जैसे यहाँ जो गूगल लिखा हुआ है ये इस पेज का क्या है, टाइटल है। टाइटल टैग के अंदर ये गूगल लिखा गया है और इस फाइल को google.com से सेव किया गया किसी और लोकेशन पे, इसके सर्वर IP एड्रेस के थ्रू उसको डिफाइन किया गया होगा। ये तो आगे हम लोग समझेंगे और एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ टाइटल जो हम लिख रहे हैं ये कुछ इस एरिया में आपको नजर आएगा। अब हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ये सेंटर में हमें गूगल दिख रहा है, हम यहाँ अपना वेलकम दिखाना चाहते हैं। तो वेलकम को दिखाने के लिए हमें एक टैग ओपन करना है बॉडी, और बॉडी टैग जो है इस ये बॉडी टैग के अंदर अब हम क्या करेंगे,
जो भी कंटेंट लिखेंगे, ये बॉडी टैग के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो सारे कंटेंट आपको इस हिस्से में दिखेगा। ये जो ओपनिंग हिस्सा आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये हिस्से में दिखेगा। तो यहाँ अब क्या लिखना है भाई, तो हमें हेडिंग बनाना है, सेंटर करना है, टेक्स्ट को सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए एक टैग है सेंटर, और सेंटर टैग के बाद हम यहाँ एक टैग हम यूज कर रहे हैं H1 हेडिंग हेडर 1, और हेडर 1 में हम लिख रहे हैं वेलकम। इसको क्लोज कीजिए H1, और सेंटर ओपन हुआ है तो सेंटर को भी क्लोज कर देना है। अरेंज कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब देख सकते हैं HTML सबसे पहले ओपन हुआ, सबसे लास्ट में क्लोज हुआ, हेड उसके बाद ओपन हुआ, अपना काम करके ये वहां एंड हो गया। बॉडी उसके बाद ओपन हुआ तो उसके सबसे लास्ट में भी क्लोज हो रहा है। सेंटर क्या कंटेन कर रहा है, H1 को कंटेन कर रहा है, और H1 वेलकम को कंटेन कर रहा है। ये सारे के सारे टैग जो है हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। अब ये फाइल को आप सेव करेंगे, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे जा करके सेव कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। इसका नाम हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे HTML पेज में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको हम सेव करने के समय जो भी फाइल नेम आप दे रहे हैं डिफाइन करेंगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम देंगे डॉट आप जान रहे हैं .html, जैसे .jpg होता है, GIF होता है, PNG होता है, MP3 होता है, सेम उसी तरह से HTML का जो फाइल है उसको हम लोग सेव करेंगे .html या .htm, जिससे आप सेव करना चाहे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर दिए। फाइल का नाम कुछ भी रहे, एक्सटेंशन हमें क्या देना है, .html जरूर देना है। उसके बाद आप डेस्कटॉप पे चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ जो भी ब्राउजर आपका होगा डिफॉल्ट, यहाँ गूगल क्रोम है तो क्रोम के सिंबल में हमें एग्जाम्पल दिखने को मिल रहा है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. एग्जाम्पल दिख रहा है। अब आप इसको गूगल क्रोम के मदद से ओपन कीजिए, या फायरफॉक्स से, मोजिला से, किसी से भी ब्राउजर से ओपन कर देना है। अब ओपन करेंगे, हमने आपको बताया था फर्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। टैब में हमें क्या मिला, फर्स्ट, और वेलकम कहाँ मिला, बॉडी पार्ट में मिला। ठीक है, अब यहाँ जो H1 हम यूज कर रहे हैं, इस H1 के जगह हम और भी टैग्स हमारा है, इसको हम यूज कर सकते हैं। H2 यूज कर सकते हैं, H3 यूज कर सकते हैं, H4, H5 और H6 हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो कॉपी पेस्ट कीजिए या फिर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ध्यान दोगे, H2, H3, H4, H5 और H6। तो क्लोज भी रिस्पेक्टिवली उसी को करेंगे। ये H6 है, ये हमारा H5 है, H4 है, H3 है और H2 है। हेडर का हमारा 6 लेवल है। जो सबसे बड़ा H1 होगा, उससे छोटा H2 होगा, उससे छोटा H3, उससे छोटा so on। आपका ये डिक्रीज करते जाएगा। आप इस फाइल को सेव करेंगे, एक बार सेव करने के बाद दोबारा सेव करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ब्राउजर के इस एरिया में आकर इसको रिफ्रेश कर दें। आपको यहाँ एक वेलकम, उससे छोटा वेलकम, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सो ऑन। ये हेडर का हमारा क्या है, तो हेडर का लेवल है, 6 लेवल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लोगे और इसको टाइप करके रन करके आप लोग हमें दिखाओगे। क्लियर है, समझ में आया? ये प्रोग्राम आपको टाइप करना है, इसको सेव कीजिए किसी भी लोकेशन पे .html एक्सटेंशन के साथ, फिर उस लोकेशन पे जाना है और हमें उस फाइल को किसी भी ब्राउजर के साथ ओपन कर देना है। ओपन कीजिएगा, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। एनी क्वेरी? 2 मिनट है, बोल सकते हैं। नहीं सर। बचपन में ये लोग किए होंगे प्रोग्राम, 7, 8, 9, 10 से भी ये सब शुरू हो जाता है। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे बचपन में भी, तो
अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी सीखना है। हालांकि अभी हम लोग जो सीखेंगे वो 7, 8, 9, 10 वाले लेवल का नहीं सीखेंगे, उस लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो सारे कॉन्सेप्ट को जानना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रन करके आप लोग देखेंगे। हम ये फाइल आपको ट्रांसफर करेंगे आपके ग्रुप में। क्लियर है सबका? कुछ पूछना है? नो सर। सर हेड क्लोज नहीं। हेड क्लोज नहीं है, क्लोज होगा लेकिन स्लैश यहाँ लगेगा। तो इसको रन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ऑप्शंस के साथ और भी टैग्स के साथ आएंगे। चलिए, तो थैंक यू। Thank you, sir.